दोस्तों आज बात करेंगे 2026 के बजट के बारे में। 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने बजट पेश कर दिया। पर सवाल यह है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना बजट कब बनाएंगे। देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो वह है मिडिल क्लास के लोग। फिर भी सबसे ज़्यादा पैसों की परेशानी इन्हीं को क्यों होती है? क्योंकि मिडिल क्लास के लोग अपनी किस्मत की वजह से गरीब नहीं हैं, बल्कि अपने गलतियों की वजह से गरीब हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मिडिल क्लास के वो 7 फाइनेंशियल गलतियां बताने जा रहा हूं जो आप अगर अभी नहीं सुधारी तो पूरी जिंदगी में मेहनत करके भी गरीब रहेंगे, चाहे हमारे गवर्नमेंट कैसा भी बजट पेश क्यों ना कर दे। गलती नंबर 1, जरा सी कमाई बढ़ते ही कोई नई किस्त को बांध लेना। ये मिडिल क्लास की भयंकर भूल है। जरा सी सैलरी बढ़ी नहीं कि एक और ईएमआई चालू हो गया। पहले मोबाइल बदलना, फिर बाइक, फिर कार, फिर घर, और हर महीने के आखिरी में बस एक ही नया नया डायलॉग बोलते हैं, साला कितना ही पैसे कमा लो पैसा बचता ही नहीं है। दोस्तों बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अरे पैसा बचेगा कहाँ से और बढ़ेगा कहाँ से। हर महीने तो आपकी सारी तनख्वाह तो साला ईएमआई में घुस जाता है और इन्वेस्टमेंट के नाम पे रहता है बड़ा वाला जीरो। आज मेरी एक बात गांठ बांध कर लेना, अपने खून पसीने की पहली कमाई का पहला हक आपके खर्चों का नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। मेरा एक ये वाला फेवरेट फार्मूला है जो अगर आपने याद कर लिया तो आपका जिंदगी बदल जाएगी। ये है, आप देख लीजिए, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आई रिपीट, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। वॉरेन बफेट कहते हैं खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे बच जाए ना उसे खर्च करो। कमाई होने के बाद खर्च काट कर जो बचे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बल्कि कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काट कर जो बचेगा ना उसे खर्च करना है। दोस्तों आपका सारा बजट इसी फॉर्मूले के अगल बगल घूमना चाहिए। अगले बजट तक अगर आपका तकदीर बदलना चाहे तो मेरा नाम बदल देना। और मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को हर स्कूल हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर टांग देना चाहिए। 20 साल के बाद फिर से सोने की चिड़िया ये भारत बन सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि आपके कमाई पर पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चों का नहीं। और मुझे बहुत उम्मीद थी कि निर्मला ताई इस बार की बजट में देश की सबसे जरूरी चीज इंश्योरेंस में कोई कृपा जरूर करेगी। 18D में छूट की सीमा बढ़ जाएगी ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस करवा सके, पर ये हो ना सका। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 2, और वो है आंख बंद करके खर्चा करना। दोस्तों मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमी यही है कि आंख बंद करके खर्च करता है। मेरी ये बात याद रखें कि हम हमारी कमाई की वजह से नहीं बल्कि खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। पैसे खर्च करने का बेहतर शानदार तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों हमेशा पैसे को तराजू में तौल कर ही खर्च करना सीखें। जब भी आपके मन में कोई चीज खरीदने का विचार आए और वो चीज मान ले 5,000 रुपये की है तो सबसे पहले तराजू में तोड़ लें। कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपये है, आप 8 घंटे काम करते हैं 26 दिन छुट्टियां हटाकर, यानी कि महीने में कोई 200 घंटे, यानी कि आपके 1 घंटे की कमाई होती है मात्र 250 रुपये। अब आप ये सोच लें कि जो 5,000 की चीज खरीदने का मन कर रहा है उसके लिए आपके 20 घंटे कड़ी मेहनत की है। अब तराजू में तौल लें और लगे कि 20 घंटे की मेहनत इस 5,000 रुपये की चीज खरीदने के लिए उड़ा देना चाहिए तो खरीद ले, नहीं तो उसी समय तुरंत छोड़ दें। देखना मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आपके लिए चमत्कारी काम करेगा और आप फालतू की चीजें खरीदने से बच जाएंगे। याद रखिए मेरी बात, जो चीज को आप खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। अब मैं बताता हूं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 3, कार खरीद लेना। आप कहेंगे कि सर कार खरीद लेना कब से क्राइम हो गया। मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग कार खरीद कर भी गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कार खरीदने का रूल्स पता ही नहीं है। कार खरीदने का एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए, वो है 20:4:10 की, यानी 20 का मतलब है कार लेने वक्त कार की कुल कीमत का 20% डाउन पेमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर उससे ज्यादा कार ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है।
20% से नीचे कभी डाउन पेमेंट ना हो ताकि कर्ज कम से कम हो। यहाँ 4 का मतलब है कि कभी भी अपनी कार 4 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंस नहीं करवाए। हालांकि कर्ज देने वाले तो 7-7 साल का भी ऑफर देते हैं। ऐसा कभी भी भूल कर ना करें, इंटरेस्ट आपका बैंड और बाजा दोनों बजा कर रख देगा। और वहीं 10 का मतलब है आपके महीने की इनकम का 10% से ज़्यादा की आपकी कार की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी महीने की कमाई 1 लाख है तो आपकी कार की ईएमआई 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब सुनिए कार खरीदने का नियम नंबर दूसरा, आपकी कार की कीमत आपकी साल की टोटल कमाई का 50% से ज़्यादा का कभी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी किसी भी हालत में 10 से 12 लाख के ऊपर की प्राइस की कार कभी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। कार खरीदते समय मेरे दोस्त इस दोनों रूल्स को हमेशा फॉलो करना, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 4। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही जरूरी भी है। बुरी आदतें लग जाना। अब आप सोचेंगे कि बुरी आदतें कब से फाइनेंशियल मिस्टेक हो गई है, मैं समझाता हूं। किसी को सिगरेट पीने की लत लग गई, ये फिजिकल हेल्थ खराब तो करती ही है और फाइनेंशियल हेल्थ को भी बैंड बजा देती है। और मैं तो यह भी कहता हूं कि कोई भी इंसान सिगरेट छोड़कर करोड़पति बन सकता है। मान लो आप कस मारने के शौकीन हैं, आप 100 रुपये की सिगरेट रोज पीते हैं तो आप 40 साल में 2 करोड़ रुपये की सिगरेट पी गए। अचंभित लगा? शायद आपको 2 करोड़ की सिगरेट पीकर आपको अजीब लग रहा होगा। मैं समझाता हूं, अगर आप 100 रुपये की सिगरेट रोज पीते हैं तो आप साल में 40,000 के सिगरेट फूक रहे हैं। यही 40,000 रुपये की हर साल इन्वेस्टमेंट कर दे, जहां सिर्फ और सिर्फ 10% के कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ मिले तो 40 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। हुई ना आपको हैरानी? तो सिर्फ सिगरेट छोड़कर भी करोड़पति बन सकते हैं, तो इससे आसान रास्ता और क्या होगा? अरे यार, अगर ये शौक पाले हो तो बड़ा महंगा पाले हो, इसे आज ही छोड़ दो और करोड़पति बन जाओ। दोस्तों अब चलते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 5। और वो क्या जानते हैं? सब आता है गुरु, ये वाली फिलॉसफी सबसे फाइनेंशियल मिस्टेक है और क्राइम है। जानते हैं दिक्कत क्या है? मिडिल क्लास का आदमी अपने को लगातार एजुकेटेड ही नहीं करता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया का ज्ञान मेरे पास है। मैं जब ट्रेवल करता हूं तो तमाम बड़े और कामयाब लोग को किताब पढ़ते हुए देखता हूं, इवन बड़े बड़े पॉलिटिक्स को भी। लेकिन ट्रेन में और इकोनॉमी क्लास में बहुत कम लोग हाथ में किताब लेकर सफर करते हैं। मैं तो कहता हूं पढ़ो मेरे भाई, खूब पढ़ो, खुद को हर रोज एजुकेट करो। यह वो खजाना है जो माला माल बना सकता है। सफल लोगों का इंटरव्यू देखिए, सोशल मीडिया पर निकम्मी रील देखने की बजाय सक्सेसफुल लोगों के ऊपर ढेर सारे स्टडीज हैं, उनको देखिए। आपके अंदर अगर एक सांस भी बची हो तो खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें। सुकरात एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको जहर देकर मृत्यु दंड दिया गया था। जहर दिए जाने से एक दिन पहले किताब पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, कल तो आपकी मौत तय है। जानते हैं क्या बोले? सुनिए, मैं सुनाता हूं। वो कहते हैं आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। बोले मर तो रहा हूं, क्यों ना थोड़ा और इंटेलिजेंट बन जाऊं। क्या बात है! फांसी के समय भगत सिंह के हाथ में किताब थी, वहीं लेनिन की ऑन द डे एग्जीक्यूशन भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक। किताब का नाम था रेमिशंस ऑफ द लेनिन। वो लेनिन पर किताब पढ़ रहे थे जिसे लिखा था क्लार्जेंटिकन ने। उसने कहा मौत से पहले मैं इसे पूरा पढ़ लेना चाहता हूं। क्या बात है, मैं इसे पूरा पढ़ लेता हूं। याद रखना मेरे दोस्त, एक किताब आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकता है अगर आप पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, मिडिल क्लास के ड्रामे से बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लगातार ज्ञान इकट्ठा करना। अब बात करता हूं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 6 की। दोस्तों सिर्फ 8 घंटे काम करना और सोचना तकदीर बदल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आपको हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना शुरू करना होगा, चाहे आप किसी जॉब में हो या किसी भी बिजनेस में। अगर आप सिर्फ रोज के 8 घंटे काम करते हैं ना, तो सिर्फ रोज ही रोटी चलेगी और लाइफ एवरेज ही होगी। अगर आपकी वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे चल जाते हैं ना, तो आपके लाइफ में कुछ हद तक लग्जरी आ सकती है। और अगर आप रोज 12 से 16 घंटे वाली बैकेट में शानदार से मेहनत करने लगे तो आप दुनिया को रूल कर सकते हैं। मेरे दोस्त, रिश्तेदारी, पार्टी, मूवीज, घूमना फिरना, आवारागर्दी इस साल बिल्कुल छोड़ना ही होगा। एंड समटाइम्स योर हेल्थ इज सफर इन दिस प्रोसेस। लेकिन ये कीमत किसी भी हाल में चुकानी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर साला कुछ करते नहीं हैं।
बेअमीरी की कीमत चुकाने की बजाय शॉर्टकट खोजने में लगते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए आप अपना दिन जल्दी शुरू करिए और लेट तक काम करने की आदत डालिए, ताकि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव आवर आपको मिले। अब जाते जाते वीडियो के लास्ट में बात करूंगा फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 7 की। मिडिल क्लास का आदमी सेव करने पर तो ध्यान रखता ही है, पर इन्वेस्टमेंट करने पर बिल्कुल नहीं। पर पैसा बचाकर नहीं बढ़ता, पैसा लगातार ही बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट मनी एज यू कैन बिकॉज सेवर आर लोजर, क्योंकि पैसा बचाने से नहीं लगाने से ही बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लर्न ए हैबिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट योर ईयरली स्टेज, यानी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, एसआईपी में करो, म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। थोड़ा करो ज्यादा करो, बस इन्वेस्टमेंट जरूर करो। मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट आपकी हॉबी हो जाना चाहिए। बैंक में पैसा नहीं रखने का है, वहां घट रहा है। इन्फ्लेशन आपके हमारे पैसे की बैंड बजा रही है। हर रोज आपकी कमाई पर पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। वीडियो में बताया गया पहला फार्मूला फिर से रट लीजिएगा, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इजकल टू एक्सपेंसेस, यानी पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्च। इस पूरे साल में मेरे दोस्त इस 7 फाइनेंशियल गलतियां कभी नहीं कर रही। दोस्तों, सरकार यहाँ आती रहेगी जाती रहेगी, बजट हर साल पेश होते रहेगा, बट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आप अपनी जिंदगी में ये 7 फाइनेंशियल गलतियां बंद कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।